अल्लाह अल्लाह। वो अबू जहल, उमैया, उतबा, उतैबा ये सब यही कहा करते थे, सबसे मिलना मगर मोहम्मद से मत मिलना, उससे मुलाकात मत करना। अल्लाह अल्लाह। एक दीवाना मक्का में आया, उससे भी इन जालिमों ने यही कहा कि सबसे मिलना, मोहम्मद से मत मिलना। जैसे ये दीवाना मक्का में एंट्री मारता है, मक्का में आता है, तिजारत करने आया था, तिजारत की और जो खरीदो फरोख्त करना था किया। इसके जहन में सवाल आया, यार वो बार बार मुझसे ये क्यों कह रहे थे कि मोहम्मद से मत मिलना, मोहम्मद से मत मिलना। आया हूँ तो देख के जरूर जाऊंगा मोहम्मद है कैसे। सुभान अल्लाह। वो मोहम्मद है कैसे। जैसे ये दीवाना आया और आने के बाद हुजूर दारे अरकम में रहा करते थे। अल्लाह अल्लाह। इस्लाम की तबलीग किया करते थे, इस्लाम की दावत दिया करते थे। जैसे ही वो दीवाना आया, मेरे आका सामने बैठे हैं, बैठ गया आके। मेरे आका बोलते थे तो बोलने के अंदाज को देखता था, अंदाजे तबस्सुम को देखता था, अंदाजे तकल्लुम को देखता था, देखता जाता था, कहता जाता था फलक से चाह दी चमने से गुलाब ले आए, चंपलक से चांद चमने से गुलाब ले आए। कहाँ से कोई तुम्हारा जवाब। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। वो मेरे आका के चेहरे को देखता जाता था और कहता जाता था दिल ही दिल में, अल्लाह ने कितना खूबसूरत इंसान बनाया है। वो देखा और देख के कहता है, ओ मक्का के रईसों, मक्का के अमीरों, तुम कहते हो मोहम्मद से मत मिलना, वो बड़ा जादूगर है। मेरा दिल ये कहता है अगर किसी पर जादू हो और वो इस मोहम्मद की सूरत को देख ले तो उस पर जादू ही खत्म हो जाए। सुभान अल्लाह। बेशक। सुभान अल्लाह। खत्म हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। वो मेरे आका के और करीब आकर के बैठ गया, रोता जाता था, कहता जाता था आका हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा। सुभान अल्लाह। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान। कलमा पढ़ा दीजिए। इसने कलमा पढ़ा। जैसे ही कलमा पढ़ा ना, इसने सोचा अभी नहीं जाएंगे, वो जो बॉर्डर पे मक्का के गुंडे बैठे हैं ना, वो बहुत जुल्म करेंगे। इसने सोचा रुक कर जाएंगे। उसकी दाढ़ी मेरे बराबर आ गई, ये सर पे अमामा बांधा, अब ये चलने लगा। आज तो बॉर्डर पे वो जो बैठे थे ना गुंडे, जो बॉर्डर पे, उनसे आते हुए कहा था, वो बैठे थे। उस अबू जहल ने उसे देखा, चेहरे को देखा, चेहरे पे अमामा, सर पे अमामा, चेहरे पे दाढ़ी। उससे बोले इधर आ, उससे मना नहीं किया था मोहम्मद से मिलना, फिर भी तू जाके मिला। दीवाना बोला अबे तुमने मना किया इसीलिए तो मिला। जी बेशक। अबू जहल बोला क्या मतलब। दीवाना बोला अबे हमें क्या पता मोहम्मद कौन, अब्दुल्ला का बेटा कौन, तुम नहीं मना किया मोहम्मद से मत मिलना। मैंने सोचा मिलूंगा नहीं, देखूंगा जरूर। मैंने जब देखा तो मैं तो उसी को दिल दे बैठा। बेशक। सुभान अल्लाह। अबू जहल बोला पता कितनी रकम लेगा मोहम्मद को छोड़ने के, जितनी दौलत कहेगा तुझे देंगे, जितने पैसे, जिस लड़की से शादी को कहेगा मक्का में किसी के घर पे हाथ रख दे उसी से तेरी शादी कर देंगे। तो दीवाना मुस्कुराता जाता था, कहता जाता था ओ मक्का के रईसो, ओ मक्का के अमीरों, तुम मुझे खरीदना चाहते हो, मेरा दिल मोहम्मद के बाजार में बिक चुका है। जो दिल मोहम्मद के बाजार में बिक जाए उसे दुनिया का कोई इंसान खरीद ही नहीं सकता। बेशक। कोई और होगा अपना जोई महान दे देगा, वो कोई और होगा अपना जोई महान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह अल्लाह। इन जालिमों ने सोचा, उसने कहा अबू जहल ने चल निकल ले यहाँ मत आना आज के बाद। उन्होंने फिर मीटिंग की, हम जितना मना करते हैं लोग मिलने के लिए पहुंच जाते हैं, एक काम करो अब जादूगर नहीं कहेंगे, अब मोहम्मद को पागल कहना शुरू कर दो। उन जालिमों ने मेरे आका को पागल कहना शुरू कर दिया, दीवाना कहना शुरू कर दिया, मजनून कहना शुरू कर दिया, मजनून कहना शुरू कर दिया। उसी
ज़माने की हदीस पाक मिशकात शरीफ पेज नंबर 525 की सतर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 की हदीस पाक मुलाहिज़ा फरमाइए। अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क़ाल इन्न ज़िमादन क़दीम मक्का व कान मिन अस्र शनवा व कान यरक़ी मिन हादरी व समिअ सुफ़हा अहले मक्का यक़ूलून इन्न मुहम्मदन मजनून फ़क़ाल लौ अन्नी रअयतु हाज़ा अर्रजुला लअल्लल्लाह यशफ़ी अला यदी क़ाल फ़लक़िया फ़क़ाल या मुहम्मद इन्नी अर्क़ी मिन हादरी फ़हलक फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़ाल आइद अलैया कलिमातिका हउलाई व लक़द बलगना क़ामूसल बहरे हाती यदका व बाइका अलल इस्लाम। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लबों को खोलो, हाथों को उठा के जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। एक हदीस और सुनाऊं, मिशकात मुस्लिम शरीफ पेज नंबर 301 सतर नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 की हदीस पाक मुलाहिज़ा फरमाइए। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल कुन्तु अदऊ मिनल इस्लाम व हिया मुशरिकतुन फ़दअउतुहा यौमन फ़अस्मअतनी फ़ी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मअकरहु फ़अतैतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व अना अबकी क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नी कुन्तु अदऊ मिनल इस्लाम फताबा अलैया फदअउतुहा अल-यौम फअस्मअतनी फ़ी कमा अकरहु फदअल्लाहु अन यहदिया उम्मा अबी हुरैरा फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा हदिया उम्मा अबी हुरैरा फ़खरजतु मुस्तबशिरन बिदावतिन नबी फलम्मा जीतु फसिरतु इलल बाब फ़इदा हुवा मुजाब फसमियतु में खशफ क़दमिया फ़क़ालत मकानक या अबा हुरैरा इला आखिरिल हदीस। पूरा मजमा लबों को खोले, हाथों को उठा के जोर से बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इन जालिमों ने अब जो है ना हुजूर को पागल कहना शुरू कर दिया। ये मक्का के बॉर्डर पे बैठे जो भी आता ना उससे यही कहते मोहम्मद से मत मिलना, वो पागल है, दीवाना है। तो कबीले अस्द शनवा से ताल्लुक़ रखने वाले एक हकीम जी आए, डॉक्टर साहब एक हकीम जी आए। जैसे ही मक्का में आए तो ये मक्का के गुंडे बोले सबसे मिलना, उससे मत मिलना, मोहम्मद से, अब्दुल्ला के बेटे से, वो पागल है, दीवाना है, मजनून है। जैसे ये मक्का थोड़े से आगे बढ़े एक गुंडा और मिला, उसने कहा सबसे मिलना, मोहम्मद से मत मिलना, वो पागल हैं, दीवाने हैं, मजनून हैं। थोड़े और आगे बढ़े एक और मिला, उसने भी यही कहा मोहम्मद से मत मिलना, वो पागल हैं, दीवाने हैं। इन्होंने सोचा यार सब यही कहते हैं मोहम्मद पागल है, दीवाने हैं, और मोहम्मद मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, हो सकता है कि मेरे हाथ से उन्हें शिफा मिल जाए, मैं हकीम हूँ। मैंने कहा तुम तो सिर्फ हकीम जी हकीम हो, मेरे आका हकीमों के हकीम। अल्लाहु अकबर। हकीम जी यही सोचते मोहम्मद मिल जा, मोहम्मद मिल जा। एक दिन क्या हुआ, हकीम जी जा रहे थे, इधर से मेराज का दूल्हा आ रहा था, उधर से हकीम जी यूं देखने लगे, देख के बोले ये नौजवान तो बड़ा हैंडसम है, मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। मैंने कहा तुमने क्या, तुम्हारे बाप ने ना देखा होगा, इतना खूबसूरत। यूं देखने लगे, मियाँ हुजूर का चेहरा ऐसा कि फातिमा जहरा को जब जब भूख लगती ना तो वो हुजूर के दरवाजे पे आती, दरवाजा खटखटाती, हुजूर जो है ना दरवाज़ा खोलते तो वो जाने लगी। हुजूर ने फरमाया आयशा फातिमा कहाँ जा रही हो? हुजूर आयशा से फातिमा जहरा अर्ज करती है अब्बा मैंने कई दिन से कुछ नहीं खाया था, हाँ मुझे भूख लग रही थी, जब जब मुझे भूख लगती है आका मैं आपके चेहरे को देख लेता हूँ, देख लेती हूँ, मेरी भूख मिट जाती है। अल्लाह हुजूर का चेहरा ऐसा है। अल्लाह ने शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी लिखते हैं अल्लाह ने हुस्न के 100 हिस्से किए, 99 हिस्से को एक तरफ रखा, एक उठाया, उनमें से आधा आधा किया, आधा के लिए यूसुफ को, आधा सारी दुनिया को। वो जो 99 हिस्से बचा था ना वो सारे का सारा हुजूर को अता कर दिया। हैं किसी से मोहब्बत होती है तो सबसे पहली वजह खूबसूरती होती है, जो जितना ज्यादा खूबसूरत होगा उससे उतनी ज्यादा मोहब्बत होगी क्या नहीं होगी? हाँ
तो उस 99 हिस्सों को अल्लाह ने हुजूर के लिए रखा, एक हिस्सा अल्लाह ने सारी मखलूक में तकसीम किया। एक हज़रत यूसुफ में अल्लाह ने मेरे हुजूर को इतना हसीन बनाया। बाज़ बंदे दूर से बड़े सोने लगते हैं कि नहीं लगते? लगते हैं, दूर से बड़े खूबसूरत लगते हैं। इसे बाज़ बंदे दूर से बड़े सोने लगते हैं, मगर करीब जाके देखो तो ऐसा नहीं होता। यार हम तो इसे बड़े खूबसूरत समझ रहे थे, बड़ा हैंडसम समझ रहे थे। करीब जाके देखते हैं आदमी इस सोच में पड़ जाता है, यार ये दूर से अलग था, करीब आया तो अलग था। मगर मेरे हुजूर को दूर से देखो तब भी हंसी, नज़दीक से देखो तब भी हंसी। मेरे आका को दूर से देखो तब भी अखलाक के आला दर्जे पे, मेरे आका को नज़दीक से देखो तब भी अखलाक के आला दर्जे पे। मेरे आका को नज़दीक से देखो तब भी मेरे आका जैसा कोई नहीं, मेरे आका को दूर से देखो तब भी मेरे आका जैसा कोई नहीं। ये जो दो जुमले मैंने बोले हैं, मेरे आका को दूर से देखो तब भी हंसी, नजदीक से देखो तब भी हंसी, ये महज अपनी तरफ से नहीं बोले, मुझे दूर से देखने वालों ने भी बताया मेरे आका जैसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह। मुझे नजदीक से देखने वालों ने भी बताया मेरे आका जैसा कोई नहीं। मुझे दूर से देखने वालों ने आज 14 सदियां बाद बरेली के रज़ा ने मुझे बताया, लम्याते नज़ीर कफ़ी नज़रीन मिसले तुन शुद्ध पे दा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको सहे दुशरा जाना। अलपहरू अला बल मौज तका मनबेक सुतूफा होश रुबा, मझधार में हो बिगड़ी है हवा मुरी नैया पार लगा जाना। अनफी अतशम बसखा का आतम एक सुए पाके अब्रे करम बरसन हारे रिमझिम रिमझिम तो इधर भी गिरा जाना। और जिन्होंने नजदीक से देखा उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे बताया फासनुमिन कलम तरकत्तु ऐनी फाजमलुमिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। और जिन्होंने दूर से देखा उन्होंने मुझे बताया बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। और जिन्होंने करीब से देखा उन्होंने मुझे बताया मेरे आका जैसा कोई नहीं। मैं कुर्बान जाऊं, मैं सदके जाऊं उनके जो हुजूर को देख रहे थे, हुजूर उन्हें देख रहे थे। अरे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं। क्या कहने उनके जो हुजूर को देख रहे थे, हुजूर उन्हें देख रहे थे। अरे क्या ही कहने उनके जिन्होंने हुजूर को मस्जिद में बैठ के देखा, मिंबर के सामने बैठ के देखा, कभी मक्का में देखा, कभी मदीना में देखा, कभी बदर में देखा, उहद में देखा, हुनैन में देखा, तबूक में देखा, खंदक में देखा, बाजार में देखा, गली में देखा, उठते देखा, बैठते देखा। उन्होंने मुझे बताया मेरे आका जैसा कोई नहीं। लेकिन कुर्बान जाओ तैयबा पर, ताहिरा पर, साजिदा पर, अपनी माँ आयशा पर, जिन्होंने वद्दुहा का मुखड़ा अपनी गोदी में रखा, देखा, फिर मुझे बताया लना शम्सुन वलिल्ला फाक शम्स, कायनात वालों आसमान का सूरज भी इतना सोना नहीं जितना मेरे मोहम्मद का चेहरा सोना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा मरहबा। अल्लाह मेरे आका का चेहरा सोना है, वो सुबह रबी की शहर का उजाला, वो जिसको बहारों ने सदियों में पाला, वो जिसने अंधेरों से हमको निकाला, वो बरकत का पर्दा रहमत का जाला, वो आदम तो ईसा सभी का हवाला, फलक चांद सूरज सितारे गवाह है, ज़मीं की हंसी सब नज़ारे गवाह है। वो आया है जिसने जहां को संवारा, हुस्न की नज़ाकत उमंगों की माला, वो हर नूरी बशरी से बेहतर हो पाला, वो हर मौजज़े में नबियों से आला, वो हर मौजज़े में नबियों से आला, वो हर मौजज़े में नबियों से आला। वो यूसुफ पहले, यूशा से पहले, साले से पहले, मूसा से पहले, वो तौहीद रब की सुनाने है आया, वो उम्मत को सीने लगाने है आया, वो उम्मत को सीने लगाने है आया। जिन्होंने दूर से देखा उन्होंने भी बताया आका जैसा कोई नहीं। जिन्होंने करीब से देखा फाहसनुमिन कलम तरकत्तु ऐनी, हजरत हसन कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरी आंख ने आप जैसा देखा ही नहीं। मैंने कहा हसन तुमने दुनिया की कितने लोगों को देखा है। हजरत हसन कहते हैं आगे को ओ अजमलुमिन कलम तलिदिन निसा, या रसूल अल्लाह किसी औरत ने आप जैसा बच्चा जना ही नहीं है। और आगे को कहते हैं खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, या रसूल अल्लाह आप तमाम ऐब से पाक किए गए हैं, हुजूर आपके करीब ऐब नहीं आ सकता।
मेरे आका के करीब ऐब नहीं आ सकता। गंदी मक्खी का जिस्म पर बैठना ऐब है, मेरे हुजूर के जिस्म पे गंदी मक्खी नहीं बैठती थी। बेशक सुभान अल्लाह। बदबूदार पसीने का जिस्म से आना ऐब है, मेरे हुजूर के जिस्म से बदबूदार पसीना नहीं, खुशबूदार पसीना आता था। सुभान अल्लाह। खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन। और आगे को कहते हैं कअन्नक क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। हज़रत हसन कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपको देख के ऐसा लगता है अल्लाह ने सारी कायनात को आपकी अपनी मर्जी से बनाया, आपको आपकी मर्जी से बनाया। बेशक बेशक। हसन कहते हैं या रसूल अल्लाह, बताना ये चाहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपसे पूछा होगा महबूब तेरा चेहरा कैसे बनाऊं? आपने कहा होगा या अल्लाह मेरा चेहरा ऐसे बना मैं आसमां की तरफ करूं तो क़िबला बदल। हज़रत हसन कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपसे पूछा होगा महबूब तेरे हाथ कैसे बनाऊं? आपने कहा होगा या अल्लाह मेरे हाथ ऐसे बना मैं अपना हाथ पानी के प्याले में रखूं तो पानी के चश्मे जारी कर दे। हज़रत हसन कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपसे पूछा होगा महबूब 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 तेरी उंगली कैसे बनाऊं? आपने कहा होगा या अल्लाह मेरी उंगली ऐसे बना मैं उंगली का इशारा करूं चांद दो टुकड़े हो जाएं, मैं उंगली का इशारा करूं सूरज डूबा हुआ पलट आए, मैं उंगली का इशारा करूं दरख्त जमीन छोड़कर मेरे सामने हाजिर हो जाए। हज़रत हसन कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपसे पूछा होगा महबूब तेरा थूक तेरा लुआब कैसे बनाऊं? आपने कहा होगा या अल्लाह मेरा लुआब ऐसे बना मैं अपना लुआब खारी पानी में डाल दूं तू मीठा कर दे। बेशक सुभान हसन कहते हैं कअन्नक क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। हज़रत हसन कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपसे पूछा होगा महबूब महबूब तेरा पसीना कैसे बनाऊं? आपने कहा होगा या अल्लाह मेरा पसीना ऐसे बना मेरी बीवी आयशा अपने कपड़ों पे लगा के जाए तो मक्का की औरत पूछे आयशा जरा ये तो बता खुशबू कहाँ से मंगवाई है? मेरे आका के जैसा कौन हो सकता है? आका तू अमीर हरम में फकीर अजम, तेरे गुन और इल्म में तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुचा मन कुचा, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई पास हूँ, मेरा कर खाक पर और तेरी राह गुज़र सिदरतुल मुंतहा, तू कुचा मन कुचा मेरा मलबूस है पर्दापोशी तेरी, मुझको ताबे सुखन दे खामोशी तेरी, तू चली मैं खफी तू अटल मैं नफी, तू सिला मैं गिला तू कुचा मन कुचा। बेशक सुभान अल्लाह। तू कुचा मेरे आका के जैसा, जोर से बोलो मेरे आका के जैसा कोई नहीं। समझ में आ रही है? तकलीफ खत्म कर दूं खत्म? अरे वक्त काफी हो गया, बारात में भी जाना है। बारात जा रही है नहीं? लड़की की शादी है माशाअल्लाह। अल्लाह उनकी उम्र में बेपना बरकत अता फरमाए और ज़ौजैन में ऐसी मोहब्बत अता फरमाए जैसे हमारे हुजूर में और हुजूर की बीवी खतीजतुल कुबरा में थी। अब वहीं पहुंचे कि हकीम जी यूं देख रहे थे, ध्यान है नहीं आपको? यूं देख रहे थे, ऐसे करके देख रहे हकीम जी और देख के बोले ये नौजवान बड़ा हैंडसम है, मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। मैंने कहा हकीम जी तुमने क्या, तुम्हारे बाप ने ना देखा होगा? हकीम जी थोड़े से आगे बढ़े, नाक हिलाई और हिला के बोले, नाक हिलाई हिला के बोले यार बड़ी खुशबू आ रही है। मैंने कहा हकीम जी तुम्हें पता नहीं है खुशबू वाला आ रहा है? मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को, मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को, जिस तरह से मुस्तफा गए कांटे भी गुलाब हो गए। बेशक सुभान अल्लाह। अब जो है ना हकीम हुजूर के बिल्कुल करीब आ गए और करीब आके बोले ओ नौजवान तेरा नाम क्या है, जरा अपना नाम तो बता दे। हुजूर ने फरमाया अना मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ, अब्दुल्ला का बेटा हूँ, मोहम्मद नाम है मेरा। जब इतना सुना ना तो हकीम ने सीने पे हाथ मार के कहा अबे मक्का की गुंडो और मक्का के रईसो, तुम कहते हो मोहम्मद पागल है, अब्दुल्ला का बेटा दीवाना है, पागल है। मेरा दिल ये कहता है अगर कोई पागल दीवाना इस मोहम्मद की सूरत को देख ले उसे दवा खाने की भी जरूरत ही नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। उसे दवा खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हकीम जी ने सोचा यार वो जो मक्का के लोग कह रहे हैं ना मोहम्मद पागल है, एक बार मैं पूछ के देख ही लेता हूँ, ऐसे पूछ के देख ही लेता हूँ। मिसाल के तौर पे आप में से मैं आपको, आप में से किसी को खड़ा करूँ, खड़े होके कहूँ मैं हकीम जी हूँ, पागलपन का इलाज करता हूँ
आपको अगर कराना हो तो बताओ मियाँ, तुम ऐसा नाश्ता कराओगे कि मैं आपका तो आ गया, अगली बार हो सकता है ज़िंदगी में ना हो। मगर मेरे हुजूर से हकीम जी कहते हैं कि या मोहम्मद, ऐसे ऐसे मैंने सुना है, अगर तुम्हें ये मर्ज़ है कि तुम ऐसे हो तो बताओ, मैं तुम्हारा इलाज कर दूं। तो हुजूर ने फरमाया, हकीम अपना इलाज बाद में करना, पहले मुझसे कुछ सुन ले। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने खुतबा पढ़ा। जैसे ही खुतबा पढ़ा, हकीम तो दीवाना हो गया, दीवाना हो गया। दीवाना हो करके कहता है, आका एक बार और सुना दे। आका ने दूसरी मर्तबा पढ़ना शुरू कर दिया, इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनु व नस्तगफिरुहु व नउनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब हकीम ने दूसरी मर्तबा खुतबा सुना तो हकीम तो लाजवाब रह गया, लाजवाब रह गया। हकीम सुनता जाता था, कहता जाता था, आका एक बार और सुना दो। सलासाता मर्रात, मेरे आका ने 3 मरतबा उसे खुतबा पढ़ के सुनाया। जैसे ही उसने खुतबा सुन के कहता है, लक़द समीतु क़ौलल कहनी व क़ौलस सहरी व क़ौलस शुअराई। कहता है, मैंने बड़े बड़े काहिनों की ज़बान से सुना, बड़े बड़े शायरों की ज़बान से सुना, बड़े बड़े अदाबा की ज़बान से सुना, बड़े बड़े अदीबों की ज़बान से सुना। आका, नाच से आज से पहले किसी की ऐसी ज़बान सुनी है, ना आज से पहले किसी का ऐसा कलाम सुना है। आका, ना आपके कलाम का जवाब है, आका ना आपके जमाल का जवाब है। सुभान अल्लाह, जमाल का जवाब है। आका आया था अपना आपका इलाज करने, मगर मन्ने धर्म का इलाज हो गया, मेरा धर्म ही बदल गया। अल्लाहु अकबर। वो कहता है, हकीम कहता है, आका देर मत करो, हाथ बढ़ा दो, कलमा, जोर से बोलो यार, कलमा बढ़ा दो, कलमा बढ़ा दो। तकरीर खत्म कर दें, सुनना चाह रहे हो तो तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलमा, अब इन्होंने भी कलमा पढ़ लिया। अब जब अबू जहल ने देखा, यार मामला तो ज़्यादा ही, मामला फिक्सन में मामला ज़्यादा ही ख़राब है, जितना मना कर रहे हैं लोग उतना ही पहुँच रहे हैं। इन्होंने फिर खाने काबा के पास एक घर है दारुन नदवा, उसमें बैठ करके इन जो मक्का के नंबर 1 गुंडे थे ना, वो बैठ करके मीटिंग करने लगे। उन्होंने एक मीटिंग रखी, तो इबलीस शैतान भी उस मीटिंग में, इनकी उस महफिल में कमज़ोर ज़ईफ़ बुढ़ापे की शक्ल में, बूढ़े की शक्ल में आया, इंसानी शक्ल में, और आकर के बैठ गया। और कहने लगा, मैं बहुत अच्छा मशवरा दूंगा, मैं जानता हूँ तुम क्या मशवरा कर रहे हो, मैं एक तजर्बेकार हूँ, मुझे पता है मोहम्मद का दीन कैसे ख़त्म करना है, बहुत इस्लाम का नाम ऊँचा कर रहा है वो, मैं बताऊँगा आपको कैसे। तो अबू जहल बड़ा खुश हुआ, कुरैश मक्का बड़े खुश हुए, वो कुफ़ार बड़े खुश हुए। तो उनमें से एक बनु, इसका नाम हिशाम बिन उमर था, एक खड़ा हुआ, उसने कहा कि मेरी राय तो ये है कि मोहम्मद को एक कोठरी में बंद कर दो, और जैसे ही मोहम्मद को कोठरी में बंद कर दोगे, ना वो लोगों से मिलेंगे, ना इस्लाम की तबलीग करेंगे, ना लोगों को मुसलमान करेंगे। तो शैतान बोला, बे बेवकूफ़ हो तुम नहीं जानते हो, उसका ख़ानदान बड़ा ताकतवर है, पता चल गया तो छुड़ा करके ले जाएंगे, हो सकता है तुमसे जंग भी हो जाए, ये तुम्हारा